राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बड़े मजे से जी रहे होंगे और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अपना इनर वर्क बड़े अच्छे से कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताती हूँ, जानकारी देती हूँ और एंजल्स नंबर्स के बारे में भी वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ जानना, पूछना, कोई सवाल है आपके मन में, कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए इस जर्नी से संबंधित तो भी आप कमेंट में लिख के बताइए, वो भी आपको दी जाएगी। दोस्तों, आज हम जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी डीएफ्स का क्या हाल होता है। हमारी डीएफ जो सबसे पहले अवेकन होती है, अधिकतर डीएफ एनर्जी ही सबसे पहले अवेकन होती है। नो डाउट कि वो किसी भी जेंडर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बॉडी में है, बस यहाँ एनर्जीज की बात होती है। तो हमारी डीएफ एनर्जी सबसे पहले अवेकन होती है और अवेकन होती है। अब उसके सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकती है, अनमैरिड हो सकती है, डिवोर्सी, सिंगल, बच्चों की मम्मी, कुछ भी, मतलब उसकी परिस्थितियां उस कुछ भी हो सकते हैं। तब क्या होता है उसके साथ, अब वो करे तो क्या करे। अब उसकी सोल अवेकन हो चुकी है, पूरी तो नहीं होती, बस अवेकनिंग ट्रिगर होती है। उसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन उसका डीएम है, वो डीएफ एनर्जी में है और सामने वाला पर्सन डीएम एनर्जी में है। तो वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मांगे अपनी मदद, किससे कुछ कहे, क्योंकि कोई सुनने वाला समझने वाला तो होता नहीं। वो बस डिवाइन की हेल्प लेती है, अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने उस परम शक्ति के सामने रो रो के फरियाद करती है कि क्या करूं, कैसे इस जर्नी को मैं संभालूं, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्या होगा मेरे साथ, ये हो ही क्या रहा है मेरे साथ। बस वो फरियाद ही करती है अपने भगवान से कि अब मेरा क्या करूं, मतलब वो कर ही क्या सकती है। बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं और होता क्या है, उसकी ये हालत इतनी खराब होती है और जो सामने वाला पर्सन है, डीएम है, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ उसकी सिचुएशन तो आप समझ ही रहे हैं, हो सकता है वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी सिचुएशन हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के लिए तड़प रही होती है, यानी एक काउंटर पार्ट अपने सामने वाले काउंटर पार्ट के लिए तड़प रहा है। ये यहाँ इस जर्नी में यही मैटर करता है। अब डीएफ एनर्जी रो रो के ईश्वर से फरियाद करती है कि क्या करूं। वो तो हार भी जाती है कि करूं क्या, क्योंकि अपने डीएम को भी बता चुकी हुई होती है, पर उसके डीएम को भी कोई असर नहीं पड़ता, समझ नहीं आता और वो तो भाग जाते हैं। फिर क्या बचता है हमारी डीएफ के पास, और रो रो के ईश्वर से मदद मांगती है, बहुत फरियाद करती है। क्या करे, अब उसकी हालत ऐसी खराब, जाने मछली पानी में जिस तरह से तड़पती है उस तरफ से हमारी डीएफ भी तड़पती है। क्या करे, हार गई है फरियाद कर करके, और वो रोती ही रहती है अपने डीएम को याद कर करके। तो हमारे ईश्वर है जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है हमारे डीएफ का हाल। तो हमारे ईश्वर ही, यानी हमारे डिवाइन ही इस जर्नी को गाइड करते हैं, चलाते हैं। ये जर्नी ही पूरी टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो नो डाउट जब आपको ये पेन मिला है तो इस पेन का पेन किलर भी ईश्वर ही आपको देंगे। तो बस आप अपने ईश्वर पर फेथ रखिए और अपना इनर वर्क करते रहिए। दोस्तों, आपको इनर वर्क के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे लिखकर बताइए, मैं आपको इनर वर्क पर भी वीडियोस बना के बताऊंगी। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।